नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुकर शर्मा और आज हम बात करने वाले एक ऐसे पेनी स्टॉक की जो थोड़े समय बाद पेनी नहीं रहने वाला। कारण है इसके प्रॉफिट्स मार्जिन इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि ये स्टॉक अब बहुत जल्दी ही मल्टीबैगर बनने वाला है। नहीं पता चलेगा कब ये डबल और ट्रिपल हो जाए। हाँ, ये पैक्ड फूड के अंदर डील करती है कंपनी। बासमती राइस, तूर दाल, व्हीट और सॉल्ट के अंदर डील करती है। कंपनी के मार्जिन इतनी तेज़ी से सुधर रहे हैं ना, और प्रॉफिट मार्जिन इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि ये कुछ ही समय में आपको डबल और ट्रिपल होता हुआ दिखाई देगा। तो चलता हूँ मैं आपको लेकर के अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिखाता हूँ वो कौन सा स्टॉक है जो आपको देने वाला है बहुत सारा प्रॉफिट। दोस्तों, आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। पेनी स्टॉक के अंदर हमें बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। हमने मिष्ठान फूड का 1 डे का चार्ट ले लिया है। 1 डे के चार्ट पे हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या देखना है। सबसे पहले हमें वॉल्यूम देखना है। देखो ये जो नीचे जो बार्स दिखाई दे रही है ना, वॉल्यूम की है। अगर आप देखेंगे ये 1 डे का चार्ट है और 1 डे पे 2.3 मिलियन, 4 मिलियन, 3 मिलियन, 7 मिलियन, 13 मिलियन, 6 मिलियन, ये इसका वॉल्यूम है। किसी भी पेनी स्टॉक के अंदर अगर वॉल्यूम 1 लाख से कम होता है, मिनिमम 1 लाख से कम होता है, तो हम उसके अंदर कभी भी एंट्री नहीं करते, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में वॉल्यूम कभी भी गायब हो सकता है और हम पता चला कि हमने टॉप पे ले लिया और हम लेके बैठ गए और फिर हम बेच ही नहीं पा रहे हैं। तो वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं, हमने वॉल्यूम तो देख लिया, वॉल्यूम तो ठीक है, 1 मिलियन, 3 मिलियन और 2 मिलियन पर डे में इतना वॉल्यूम है, तो ये स्टॉक ठीक है, हम इसमें एंट्री कर सकते हैं। दूसरी चीज हमने इस पर लगाई है ट्रिपल मूविंग एवरेज। किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री करने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज की हमने मूविंग एवरेज लगा दी है। मूविंग एवरेज का काम ये है कि पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर बताता है कि आज कैसा चल रहा है स्टॉक। कोई भी स्टॉक अगर अपनी मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है ना, वो भी बड़ी वाली मूविंग एवरेज, जैसे 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन, इसका मतलब ये है कि उसकी परफॉर्मेंस अब बेटर हो गई है पहले की तुलना। लेकिन केवल मूविंग एवरेज को देख के नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ साइन ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि हाँ, अब स्टॉक के अंदर ना बुलिश मोमेंटम आ गया है, अब ये स्टॉक यहाँ से लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। तो वो कौन सी चीजें, वो देखो, देखते हैं हम। ये देखो डे पर इसने क्या किया है। मैंने आपको बताया था कभी भी किसी भी स्टॉक के अंदर अगर जो 50 डेज, 100 डेज और 200 डेज की मूविंग एवरेज है, अगर उनको तोड़ करके स्टॉक ऊपर निकलता है, और उसके अंदर भी एक कंडीशन है, सबसे नीचे 50 डेज होनी चाहिए, उसके ऊपर 100 डेज और सबसे ऊपर होने चाहिए 200 डेज। और देखो यही फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है। सबसे नीचे 50 डेज है, फिर 100 डेज और फिर 200 डेज। इन तीनों को ब्रेक करके अच्छे से सस्टेन कर गया ये 200 के ऊपर, और हमारी एंट्री बनती है 100 के ऊपर। हालांकि यहाँ से तो स्टॉक काफी ऊपर आ चुका है, इसका मतलब ऑलरेडी ये स्टॉक बुलिश मोमेंटम में चल रहा है। लेकिन अगर हमने शुरुआत की तेजी छोड़ दी है, तो हम इसे कहां पर पकड़ सकते हैं? इस स्टॉक को बिल्कुल पकड़ सकते हैं, और कहां पर हमें पोजीशन बनानी चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूं। तो देखो दोस्तों, शुरुआत की तेजी तो हमने छोड़ दी है इसके अंदर, लेकिन अभी भी इस स्टॉक के अंदर बहुत दमखम बाकी है। ये स्टॉक 100 डेज की यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ पर 50 पे लिया और फिर यहाँ पर 100 पे सपोर्ट लिया। अभी तक इसने 200 डेमा को टच नहीं किया है। 200 डेमा से हमेशा ऊपर ही चल रहा है। अब ये देखो, यहाँ से 50 को तोड़ा, 100 को ब्रेक करके, और उसके बाद फिर 100 पे सपोर्ट ले रहा है। ये 100 डेमा पे सपोर्ट ले रहा है। इसका मतलब ये है कि स्टॉक के अंदर अभी भी स्ट्रेंथ काफी बाकी बची है और वॉल्यूम भी ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पर 100 डे की सपोर्ट पे हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इस वक्त चल रहा है 18 रुपये 76 पैसे, और ये बहुत सही पोजीशन है। अगर 100 डे पे सपोर्ट लेता है, 50 डे को ब्रेक करके ऊपर जाता है, तो यहाँ पर हमारी पोजीशन बनती है और हम यहाँ पर हम इसको लेकर के बैठ जाएंगे बहुत शांति से। अगर ये 100 डेमा को ब्रेक करके नीचे जाता है ना, और ये 200 डेमा को भी तोड़ देता है, क्योंकि यहाँ से और यहाँ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे 200 डेमा के नीचे और हम भी निकल जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसमें बुलिश मोमेंटम बन चुका है, तो यहाँ से ऊपर जाने की पूरी संभावना है इसके अंदर। तो 100 डेमा के ऊपर हम इसमें अपनी पोजीशन बनाएंगे और इंतजार करेंगे, ठीक है ना। ये स्टॉक आपको बहुत अच्छे अपसाइड दे सकता है, और कहाँ तक दे सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। 1 वीक का हम चार्ट ले लेते हैं। देखो अभी जो इसका जो हाई है वो इसने बनाया है लगभग 26 रुपये 36 पैसे। 26 रुपये 36 पैसे तक तो जाना ही जाना है, लेकिन इसका एक हाई और है। ये हाई है 36 रुपये तक। मतलब अगर ये प्रीवियस अपने हाई को तोड़ता है, तो यहाँ पर अगर 18 रुपये, तो 18 दूनी 36, लगभग डबल तो होना तय ही है इसका। ये तो हो गया टेक्निकल। अब हम इसके देखते हैं फंडामेंटल, कि फंडामेंटल ये कितना स्ट्रांग है। तो देखिए दोस्तों, ये है कंपनी के फंडामेंटल। कंपनी का मार्केट कैप करीब 2000 करोड़ के आसपास का है। करंट प्राइस और बुक वैल्यू में थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। बुक वैल्यू ज़्यादातर कम होती है। बुक वैल्यू से स्टॉक प्राइस लगभग 3 गुना, 4 गुना या 5 गुना भी चलता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो कंपनी प्रॉमिसिंग होती है ना, जो लगातार प्रॉफिट बनाती है, लोग जो रिटेलर्स हैं मेरे जैसे, आपके जैसे, वो ज़्यादा प्राइस पे करने के लिए
लिए भी तैयार होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि भविष्य में कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है। पीई केवल लगभग 7.5 के आसपास चल रहा है, जो बिल्कुल ठीक है। 20 से नीचे होना चाहिए, 20 से अगर ऊपर होता है तो थोड़ी सी कंपनी हमें महंगी लगने लगती है, लेकिन अभी ये ठीक है, 7 पे चल रहा है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। डेट तो बिल्कुल ना के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। करंट असेट्स वर्सेस लायबिलिटी बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लेज कंपनी पे है नहीं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 49% है, बहुत ठीक है। 50% से कम नहीं होनी चाहिए, लगभग 50% के आसपास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम देखते हैं, देखो एक चीज़ और भी है, इसका करंट पीवी चल रहा है 7.5 और इंडस्ट्री का पीवी है 34, मतलब अपने सेक्टर से बहुत कम चल रहा है, बहुत सस्ता है। ये चीज़ होती है जो हमें बताती है कि कंपनी प्रॉफिट में भी चल रही है और कंपनियों से सस्ती भी है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अभी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं आगे भागने की। चलो देखते हैं पियर्स कंपनी में देखो, वरुण बेवरेज, हटस्टन, बीकाजी फूड, जाइडस, अगर किसी का भी देखेंगे ना, देखो पीक, बाप रे कितना ज़्यादा पी चल रहा है, मतलब बहुत महंगी है सारी कंपनी। केवल यही कंपनी है जो सबसे सस्ती दिखाई दे रही है, बाकी सारी कंपनियां महंगी है। पी तो बहुत सस्ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं इसके प्रॉफिट की तरफ। प्रॉफिट देखते हैं कंपनी का प्रॉफिट क्या कहता है। अगर इसका प्रॉफिट देखेंगे ना, 2014 को तो छोड़ दो, 0 था। 2017 में 1 करोड़ से स्टार्ट किया लगभग इसने, और देखो 50 करोड़ तक पहुँच गया। गजब, मतलब गजब की इसमें मतलब तेज़ी आई है इसके अंदर, बहुत बढ़िया है, प्रॉफिट बनाने वाली कंपनी है। चलो अब एक बार थोड़ा सा देखते हैं आगे इन्वेस्टर की तरफ। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होते हैं उसके इन्वेस्टर्स, मतलब उसके इन्वेस्टर्स को जो बड़े बड़े FIS होते हैं, DIS होते हैं, या बड़े बड़े फंड हाउस होते हैं, उनका क्या मानना है इस कंपनी के बारे में, उनका कितना भरोसा है। और कंपनी के प्रमोटर्स, मतलब जिनको पास कंपनी का मालिकाना हक है, उनका क्या मानना है इस कंपनी के लिए। चलो देखते हैं। FIS 2021 में 0 थी, जो बढ़ के करीब 2.25% के आसपास हो गई है, मतलब यहाँ पर उनकी पोजीशन बढ़ती जा रही है। पब्लिक तो छोड़ो, पब्लिक का तो हम देखते नहीं, पब्लिक की 47% हो गई है। DIS इसके अंदर नहीं है, केवल FIS है, मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनका भरोसा है इस कंपनी पे कि ये भविष्य में कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है। इसीलिए उनके देखो यहाँ से जैसे ही कंपनी के फंडामेंटल अच्छे होने चालू हुए ना, तब से इसके अंदर इनकी FIS की इसके अंदर स्टेक बढ़ने लगा। 1.3 से लेके लगभग 2.25% के आसपास हो गया, जो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो ये बताता है कि किसी भी कंपनी के अब फंडामेंटल सुधरने लगे हैं और ये कंपनी अब अच्छा करने वाली है। दोस्तों एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, छूट गई थी, मैं बाद में बता देता हूँ। डिलीवरीज और वॉल्यूम और डिलीवरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो पेनी स्टॉक में देखना ही चाहिए वॉल्यूम, लेकिन साथ में डिलीवरीज भी देखनी चाहिए। ये देखिए अभी जो चल रहा है, अभी जो वॉल्यूम और डिलीवरीज का देखो परसेंटेज, देखो वॉल्यूम तो ठीक ठाक है ही, आजकल वॉल्यूम बहुत बढ़ गया, लेकिन डिलीवरीज भी 62%, पहले भी इसके अंदर अच्छी रहती थी, लेकिन आजकल इसके अंदर 50% से जब ऊपर डिलीवरीज होने लगती है, जब वॉल्यूम भी बढ़ जाए, बढ़ते वॉल्यूम के अंदर भी डिलीवरीज भी बढ़ रही है और 50% से ऊपर डिलीवरीज उठाई जा रही है, इसका मतलब यह है कि कंपनी प्रॉमिसिंग है, आगे अच्छा करने वाली है, इसीलिए लोगों का भरोसा उस पर ज़्यादा रहता है। और जब भी किसी भी कंपनी के अंदर डिलीवरीज उठाई जा रही है और वॉल्यूम भी ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि कंपनी अब भागने के लिए तैयार है। अभी जैसे मार्च 2024 चल रहा है, तो इस वक्त मार्केट के अंदर रिट्रेसमेंट आया है, क्योंकि इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हैं। जैसे बड़े बड़े फंड हाउस अपने पोर्टफोलियो को रिफ्रेश करते हैं, कुछ घाटे के कुछ प्रॉफिट के जो सौदे होते हैं उनको निकाल देते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग कारण हैं इसके। तो ये मार्केट का अभी रिट्रेसमेंट का टाइम है और ये सही समय है इस स्टॉक को कैच करने के लिए। आने वाले समय में ये बहुत अच्छे प्रॉफिट दे सकता है। दोस्तों किसी भी पेनी स्टॉक में या किसी भी स्टॉक में एंट्री करने से पहले हमें कुछ फंडामेंटल और कुछ टेक्निकल चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मिष्ठान फूड में हमने देखा डिलीवरीज और वॉल्यूम इस समय बहुत अच्छे खासे उठाए जा रहे हैं, वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया और डिलीवरीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। किसी भी स्टॉक के अंदर अगर 50% से ज़्यादा डिलीवरीज उठाई जा रही है, इसका मतलब है कि स्टॉक यहाँ से भागने के लिए तैयार है। दूसरी चीज़, स्टॉक ने अभी कुछ ही दिनों पहले 50 डेमा, 100 डेमा और 200 डेमा को एक साथ ब्रेक किया है, मतलब बुलिश मोमेंटम बन चुका है इसके अंदर। और जब मार्केट के अंदर एक रिट्रेसमेंट आया जो मार्च 2024 में अभी आया है रिट्रेसमेंट, इस रिट्रेसमेंट में भी उसने 100 डेमा पर अपना सपोर्ट बनाया है। अब यहाँ से ये ऊपर भागने के लिए तैयार है, तो टेक्निकली ये स्ट्रॉन्ग शेयर है। दूसरा, फंडामेंटली स्टॉक का पीई बहुत कम चल रहा है, अपने सेक्टर की तुलना में बहुत कम है और लगातार ये कंपनी प्रॉफिट बनाई जा रही है और इसके अंदर FIS की होल्डिंग भी बढ़ रही है। जो ये तीनों चारों चीज़ें हैं ना, ये इंडिकेट करती हैं कि यहाँ से कंपनी एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेना। हमारी एडवाइस है कि आप इस शेयर को, इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करें। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता की, जय श्री राम।